नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। कहानी एक ऐसी है, आप लोगों ने बहुत सा संघर्षों की कहानी सबका सुना होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं चाय बेच करके संघर्ष कर करके आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ऐसे ही तमाम महापुरुषों का भी आप सब लोगों ने संघर्ष की कहानी सुनी होगी, या मौजूदा किसी व्यक्ति की संघर्ष की कहानी सुनी होगी जो सफल होकर के एक मुकाम हासिल किया हो। एक ऐसे ही राजनेता की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके संघर्षों की कहानी कि किस प्रकार से वह एक दलित समाज में पैदा होता है और बहुत ही गरीब परिवार में, लेकिन उसके बाद वह जिस हिसाब से संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद वह एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद उससे भी ऊपर पूरे देश का गृह मंत्री बन जाता है एक दिन। तो कहानी शुरू करूं इससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग न चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ये सब काम आप लोग पहले ही कर दीजिए। अब कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी महाराष्ट्र का एक जिला है सोलापुर, वहीं की ये कहानी है। सोलापुर में एक जगह है धोर गली करके। उसी धोर गली में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है संभाजी राव। संभाजी राव जो कि देश आज़ादी से पहले चमड़े का व्यापार करते थे, और इनके चमड़े का व्यापार जो है कि इतना नाम कमा लिया था उस समय कि गांधी जी भी इनके चमड़े के बैग से इतना प्रभावित हुए थे कि वह भी तारीफ किए थे इनके बिजनेस का और इनके प्रोडक्ट का, संभाजी राव के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संभाजी राव 3 शादियां कर चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। लास्ट में जो तीसरी पत्नी थी इनकी, जिनका नाम कृष्णाबाई संभाजी राव है, ये बोलती हैं कि आप मेरे बहन से शादी कर लीजिए। तब जो संभाजी राव हैं अपने तीसरी पत्नी कृष्णाबाई की बहन, जिनका नाम है शंकुबाई, उनसे शादी करते हैं। जब उनसे शादी करते हैं तो एक लड़का पैदा होता है, और वह लड़का इतना गोरा पैदा होता है कि आसपास में जितने मोहल्ले के लोग होते हैं वो लोग देख करके बहुत ही तारीफ करते हैं एक प्रकार से कि भगवान का दिया हुआ ये प्रसाद है। ऐसे प्रकार का लोग गांव में चर्चा करते हैं, वैसे वहां पर भी चर्चा होता था उस बच्चे को देख करके। उतना गोरा था वो। उस लड़के का नाम दयानेश्वर रखा जाता है, लेकिन बोलने में उस समय औरतों को, आसपास के लोगों को कठिन लगता था, तो सब शॉर्ट नाम उस बच्चे का रख दिए जेम्बा, और जेम्बा नाम से लड़का प्रसिद्ध हो गया पूरा धोर गली में, पूरे अपने एरिया में। उसके बाद 1947 में जुलाई के महीना में संभाजी राव की मृत्यु हो जाती है, और जैसे उनकी मृत्यु होती है, जो उनका बिजनेस था, जो व्यापार था, कोई देखने वाला रहता नहीं है, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाता है, और जो ये परिवार है पूरी तरीके से एकदम गरीब हो जाता है, कोई कमाने वाला भी नहीं। कैसा भी करके जो जेम्बा की माँ रहती है शंकुबाई, और शंकुबाई की जो बहन यानी संभाजीराव की तीसरी पत्नी कृष्णाबाई, ये दोनों मिल करके इस बच्चे को, इस जेम्बा को पालने के लिए एक योजना बनाती हैं। इस बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा होता है, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। यह बच्चा 5वीं में फेल हो जाता है। 5वीं में फेल हो जाता है, उसके बाद मोहल्लों के लड़कों के साथ बदमाशी करने लगता है, घूमना फिरना, चोरी करना, झगड़ा करना, यही सब काम शुरू कर देता है। उसी धोर गली में शुक्रवार के दिन मार्केट लगता है, हफ्ता में एक दिन शुक्रवार के दिन। अब वहीं पे एक दिन जेम्बा गया, एक आभूषण की दुकान थी, आभूषण की दुकान से एक चैन चोरी करता है, रोल गोल की जो रहता है, वो चोरी करके ले जाके आगे वाले गली में बेच देता है। अब वो चोरी करके जैसे ही भाग रहा होता है, जो दुकानदार सब रहते हैं वो पहचान जाते हैं, क्योंकि उतना गोरा वो था कि वो भीड़ में भी नजर आ जाता था, तो लोग पहचान जाते हैं उसको। जब वो आभूषण जिसका चोरी होता है, वह औरत जो है कि जाती है शंकुबाई के पास, कंप्लेन करती है कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे दुकान से एक चैन चोरी करके लेके भागा है।
उसके बाद शंकु बाई उसको ढूंढती है, वो मिल जाता है मोहल्लों में लड़कों के साथ, उसको पकड़ती है, घर लेकर जाती है और उसको डांटती है। डांट कर पूछती है कि क्या तुमने उस दुकान से चैन चोरी किया है। घर में एक मंदिर रहता है, उस मंदिर के पास लेकर जाती है, उसको कसम दिलाती है। वह बच्चा डर जाता है माँ के डांटने से और कबूल कर लेता है कि हाँ माँ, मैंने इस चैन चुराया था इस दुकान से। उसके बाद सामने वाले गली में जा करके एक सोनार के यहाँ उसको 2 रुपया में बेच दिया। शंकुबाई अपने घर से 2 रुपया निकालती है, उस दुकानदार के पास जाती है, उसको 2 रुपया दे करके अब भारी सभा में उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद घर आती है। अब शंकुबाई अपने उस बेटा को, जेम्बा को, ये ठानती है कि इसको एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा लड़का बनाना है। अब उसके साथ हमेशा रहना, उसको डांटना, उसको सुधारना, रात में उसको अच्छी अच्छी बातें मतलब उसके साथ शेयर करना, प्रेरणा देना सब शुरू करती है। धीरे धीरे करके 6 महीना साल भर के बाद वह बच्चा जो है कि उसी मार्केट में, धोलगरी मार्केट में, एक छोटा से फुटपाथ पर चॉकलेट, टॉफ़ी यही सब रख करके अपना बेचना शुरू करता है, जिससे उसके घर की थोड़ी आर्थिक हालत भी ठीक होती है। यही सब करते करते कुछ दिनों के बाद फिर उसके मन में आता है फिर से वापस स्कूल जाने की, पढ़ने की। फिर वह एक स्कूल में जाता है, एडमिशन कराता है, वहाँ पढ़ता है और 10वीं तक वहाँ पर पढ़ाई करता है। उसके बाद पैसे के अभाव के कारण वह पढ़ाई छोड़ देता है और एक बड़े सेठ के घर में उसके बच्चे की देखभाल के लिए एक लड़का चाहिए था, वहाँ पर एक काम करना शुरू कर देता है जेम्बा। उसके छोटे से एक बच्चे को संभालने लगता है। अब उसके बाद उसकी एक पड़ोसी रहती है, उसके भी बच्चे को संभालने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत रहता है, उसके घर भी ये जेम्बा काम करने लगता है। मतलब दो दो परिवारों के घर ये काम करने लगता है, उन लोगों के बच्चों को संभालने लगता है। लेकिन वहीं पर उसी दौरान उसको ये एहसास होता है कि वह एक दलित समाज से है, जिसकी वजह से उसके जो कि थाली का खाना जो रहता है, थाली खाना वाला, उसको अलग रखा जाता है, उसके गिलास को अलग रखा जाता है, उसको खाना खिलाने के लिए उसको दूर बैठा करके खाना दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें उसके साथ होती है जो उसके दिमाग में घर कर जाती है। एक दिन वहीं से वह घर जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगती है, एक दुकानदार के पास जाता है, पानी मांगता है। वह दुकानदार पहले उससे उसकी जात पूछता है, जात पूछने के बाद उसको जग से ऊपर से पानी पिलाता है और उसको हिदायत देता है कि तुम्हारा हाथ जो है मेरे जग में टच ना हो। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में कहीं न कहीं घर कर जाती है। वो बहुत मतलब घर जाकर सोचता है कि आज के ज़माने में हम लोग दलित जाति में पैदा हुए हैं, तो उच्च जाति के जो लोग हैं किस प्रकार से छुआछूत मतलब कर रहे हैं हम लोगों से। अब उसके बाद वह बच्चा फिर एक जो है कि देश पांडे रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनसे जाकर के मिलता है और बोलता है कि हमको आगे की पढ़ाई करना है। वह जो देश पांडे रहता है वह इनकी हेल्प करता है इस बच्चे की, इसकी आगे की पढ़ाई के लिए जो है कि इसका एडमिशन करा देता है। यह बच्चा पढ़ने लगता है, पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाता है, अब ये इतना हैंडसम रहता है, इतना गोरा रहता है कि पूरे कॉलेज में सबसे अलग दिखता है। ठाट बाट से पूरा टाई लगाकर, कोट पहनकर, मूछे रख करके कॉलेज में जाता है और सब बच्चों से अलग नज़र आता है। और इसी दौरान वह जिला न्यायालय में एक चपरासी का काम भी पकड़ लेता है, लेकिन ये बात अपने कॉलेज में किसी से शेयर नहीं करता है और ना ही अपने घर की माली हालत के बारे में किसी से शेयर करता है। अब कॉलेज में लोग इसको जानते हैं कि बहुत हाई फाई घर का लड़का है, बहुत मतलब गोरा है, दिखने में अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा पहनता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है ये किसी से शेयर नहीं करता है। अब इसी दौरान उसी सोलापुर में एक घटना घट जाती है कि एक अपराधी 5 से 6 लड़कियों के साथ धोखा करके शादी कर लेता है और फरार हो जाता है उनके साथ धोखाधड़ी करके। फिर उसी को पुलिस अरेस्ट करती है और एक दिन सोलापुर सत्र न्यायालय में उसका जो कि सुनवाई होना रहता है। और उस टाइम का वह बहुत फेमस केस था, तो उस जो सत्र न्यायालय रहता है वह इस कॉलेज से पास में ही रहता है, तो सब कॉलेज के बच्चे भी उसको देखने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही चपरासी आवाज़ लगाता है उस अपराधी को हाजिर होने के लिए कोर्ट में, तैसे ही सब बच्चों की नज़र पड़ती है उस चपरासी के ऊपर। तो सब बच्चे देख करके मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये तो जेम्बा है। अब जेम्बा की नज़र जैसे ही उन बच्चों से मिलती है वो शर्मिंदा हो जाता है कि अब अगले दिन कॉलेज में जाएंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे। अब वहाँ से वो घर जाता है, रात भर सोचता है, लेकिन फिर वो अपने आप को तैयार करता है कि मैं ये जो चपरासी की नौकरी है मैं अपने काबिलियत से पाया हूँ,
और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि मैं कमा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। फिर अपने आप को तैयार करता है और अगले दिन कॉलेज में जाता है। वो बच्चा का मान सम्मान कॉलेज में अगले दिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद लोग, उसके दोस्त कॉलेज के और सब लोग सहपाठी उसको बोलते हैं कि तुम इतना हैंडसम दिखता है, हीरो दिखता है, तुमको इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहिए और अपना नाम भी, तुम्हारा नाम जो जेम्बा है इसको चेंज कर लो। तो उस टाइम जो बॉलीवुड के सितारे सब रहते थे उनके नाम के पीछे कुमार लगा रहा था, चाहे जैसे मनोज कुमार, राजकुमार, दिलीप कुमार। तो ये बच्चा भी अपना नाम जो है कि बदल करके जेम्बा से अब सुशील कुमार लिखना शुरू कर देता है। अब उसके बाद एक दिन पढ़ते पढ़ते पढ़ाई कंप्लीट होता है तो इसके मन में जो है कि आता है कि मैं भी हीरो बनूंगा। लोग इतना तारीफ कर देते हैं इसकी, यह मुंबई पहुंच जाता है हीरो बनने के लिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इसको घुसने ही नहीं दिया जाता है, वहाँ के गार्ड इसको भगा देते हैं। वापस से आता है, पुलिस का फॉर्म निकलता है, फॉर्म को भरता है और ये पुलिस में भर्ती हो जाता है। इसी दौरान पुलिस की ड्यूटी करते हुए ही उसकी जो है कि एक दिन मुलाकात होती है शरद पवार से। शरद पवार उसको बोलते हैं कि तुम कहाँ पुलिस की नौकरी कर रहे हो, तुमको तो नेता बनना चाहिए। अब शरद पवार उसको टिकट देने की बात करते हैं, लेकिन तो इस जो चुनाव सामने था उसमें उसको टिकट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगले चुनाव में उसको टिकट मिलता है और वह विधायक चुन लिया जाता है। वह जेम्बा जो सुशील कुमार बन गया था वह विधायक बन जाता है। उसके बाद आगे चल करके वह पूरे महाराष्ट्र का एक दिन मुख्यमंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है और उससे भी आगे चल करके देश का गृह मंत्री बन जाता है। और मैं बात कर रहा हूं अपने देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की, जो उसी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धोर गली के रहने वाले हैं, जिनके पिता का नाम संभाजीराव और उनके माता का नाम शंकुबाई है। तो मैं कहानी जो सुना रहा था आप सबको, संघर्षों की कहानी, कि किस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे इतनी संघर्ष करने के बाद एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं, गरीब परिवार में, लेकिन संघर्ष करके किस प्रकार से बचपन में लाइन जो है कि चेंज कर दिए थे। लेकिन फिर उनकी माँ जो शंकुबाई है मेहनत करती है इनके ऊपर और उनको एक अच्छी लाइन पर लेकर आती है और फिर संघर्षों के दम पर वह अपने राज्य का मुख्यमंत्री भी बनते हैं, उसके बाद पूरे देश का गृह मंत्री भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे सीख भी यही मिलती है कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है, देर हो सकता है लेकिन ज़रूर मिलती है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।